जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम छंद के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छंद शास्त्र का षड वेदांग में महत्वपूर्ण स्थान है। कहा भी गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेद रूपी पुरुष के पैर है। इस तरह से किसी मनुष्य या किसी जीव का बिना पैरों के चलना असंभव होता है, उसी तरह से छंदों के बिना वैदिक मंत्रों के उच्चारण का कार्य भी असंभव है। आइए देखते हैं। छंद में तीन तीन वर्णों का एक गण होता है, जिसके अनुसार छंद का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है जो गण के वर्णों को नियत करता है। देखिए, यमा तारा जभान सलगा। यहां पर इस सूत्र का प्रत्येक वर्ण किसी ना किसी चीज को इंगित करता है। जैसे यह इंगित करता है यगण को, जिसमें य मा ता, य लघु, मा गुरु, ता गुरु। तो यगण में जो तीन वर्ण होंगे उनमें पहला लघु होगा और अगले दोनों गुरु होंगे। फिर मा ता रा, मा ता रा मगण, तीनों दीर्घ होंगे। ता रा ज तगण, पहले दो गुरु और फिर लघु। रा ज भा रगण, गुरु लघु गुरु। ज भा न जगण, लघु गुरु लघु। भा न स भगण, गुरु लघु लघु। न स ल नगण, लघु लघु लघु। स ल गा सगण, लघु लघु गुरु। और इस सूत्र में ल जो है वो लघु और ग गुरु को इंगित करता है। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। छंदों के ज्ञान के लिए इस सूत्र को कंठस्थ करना अत्यावश्यक है। हम इस सूत्र को अच्छे से समझ जाते हैं तो छंद के वर्णों की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला छंद है अनुष्टुप छंद, और इसका लक्षण श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर हर्षवम सप्तमम दीर्घम अन्येव। अर्थात जिस छंद में श्लोक में छठा वर्ण, पाद का जो छठा वर्ण है वो गुरु होगा और पंचम वर्ण लघु होगा। दूसरे और चौथे पाद का सातवां वर्ण हर्षव होता है और पहले और तीसरे पाद का सप्तम वर्ण दीर्घ होता है। उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। उदाहरण देखिए, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कैसे हम इस लक्षण को इस श्लोक में देखेंगे। देखिए, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 8 वर्ण हो गए। समवेता युयुत्सव, यहां भी 8 हो गए। तो इनमें देखिए, पहले पाद में छठा वर्ण आप ढूंढिए, पहले पाद के छठे वर्ण को देखिए। छठा वर्ण जैसा कि लक्षण में कहा है गुरुर्गेयम, गुरु है, तो यहां पर जो छठा है वो रू उ दीर्घ। फिर पंचमम, पांचवा जो है वो लघु होगा। यहां देखिए पांचवा कु, कु में उ हर्ष। फिर दूसरे और चौथे पाद को देखिए, दूसरा पाद और चौथा पाद, उसमें सातवां वर्ण देखिए वो हर्षो मिलेगा। जैसे दूसरे पाद में स और चौथे पाद में ज, दोनों हर्ष हैं। और पहले और तीसरे में अगर हम देखेंगे तो हमें दीर्घ मिलेंगे। क्षे में ए और चैव में च पे ऐ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा लक्षण है वो पूर्ण रूप से हमारे उदाहरण में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। हमारा दूसरा छंद है इंद्र वज्रा। लक्षण शाद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ ग। इंद्र वज्रा शाद, इंद्र वज्रा होता है यदि अगर तौ दो तगण, ज जगण, गौ ग और दो गुरु हों। देखिए, जिसके प्रत्येक पाद में
दो तगण, एक जगण और दो गुरु वर्ण होते हैं, उसे इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। इस छंद में 11 वर्ण होते हैं। उदाहरण देखिए, अर्थो ही कन्या प्रकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। यहाँ देखिए, जो हमारा जगण है, पहले हमें दो तगण देखने हैं। पहले अक्षरों को गिनिए, इसमें वर्ण कितने हैं? दो, अर्थो ही 3, कन्या 5, परकीय 5 और 4 9, एव 2 11, 9 और 2 11 वर्ण इसमें हमारे हैं। और फिर हम देखते हैं ताराज, ताराज यानी कि दीर्घ, दीर्घ और लघु। ठीक है, देखिए पहले तीनों में र जो है वो अर्थों के ऊपर र जो है वो आगे आएगा, तो दीर्घ आगे हो गया, दो दीर्घ फिर लघु। तो इसी तरह से आगे भी दीर्घ, दीर्घ, लघु और फिर जगण, ज भा न, लघु दीर्घ लघु। ठीक है, तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि हमारा पूरे का पूरा लक्षण, आगे चलिए, हमारा जो अगला छंद है वो है उपेंद्र वज्रा। लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा छंद में जगण, तगण, जगण तथा उसके पश्चात गौ दो गुरु होते हैं। यानी कि इस छंद में भी 11 वर्ण होते हैं, जिसमें एक जगण, फिर तगण, फिर जगण और दो गुरु वर्ण होते हैं। उदाहरण देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। गिन के देखिए 11, 3 और 2 5, 6 और 5 11 वर्ण। आगे चलिए, अगला जो छंद है वो वंशस्थ छंद है। लक्षण है जतऊ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण होते हैं। यानी कि इसमें जतऊ फिर जरऊ, जगण और रगण। तो इस तरह से इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। उदाहरण देखिए, विचिन्त्यन्ति यम अनन्य मनसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मृष्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन् कथाम प्रमत्त प्रथमम कृतामि। हमारे पास 12 वर्ण होने चाहिए, 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 वर्ण। देखते हैं 12 वर्ण है। इसी तरह से दूसरे चरण में भी 12 वर्ण होंगे, तीसरे में और चौथे चरण में भी 12 वर्ण ही होंगे। तो हमें ध्यान रखना है जगण, तगण, जगण, रगण। वसंत तिलका छंद बहुत महत्वपूर्ण छंद। ता वसंत तिलका तब जा जगऊ ग। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। त भ जा यानी कि तगण, भगण, जगण, ज गौ और जगण, गौ ग और दो गुरु। 4 गण जिनमें 3 3 यानी कि 12 और 2 गुरु वर्ण होंगे। तो हमारा होगा वसंत तिलका छंद। यहां पर यति, यति का अर्थ होता है विराम, रुकना, ठहरना। 8वें वर्ण पर और फिर 14वें वर्ण पर यति होगी। यानी कि एक बार बीच में जब हम रुकेंगे तो 8वें वर्ण पर रुकेंगे और फिर पूरे चरण को पूरा करने के बाद 14वें वर्ण पर यति होती है। जाड्यम धियो हरति, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथ्य किन्न करोति पुंसाम। गिन के देखिए, हमारे पास 14 वर्ण होने चाहिए पहले चरण में, दूसरे में भी 14, तीसरे में भी 14 वर्ण होंगे और चौथे में भी 14 वर्ण होंगे। हमारा जो अगला छंद है वो है मालिनी। न न मयुतेयम मालिनी भोगी लोकी। जिस छंद के प्रत्येक पाद में 2 नगण न म मगण य 2 यगण यानी कि 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण जिसमें होंगे और भोगी भोग 8 और लोक 7 यानी कि 8वें वर्ण पे और फिर 15वें वर्ण पर हमारी यति होगी। देखिए उदाहरण देखिए इसका, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वनकृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि।
हमारे 15 वर्ण होंगे और पहली यति जो होगी वो 8 वर्ण पर होगी। शार्दुल विक्रीडितम बहुत महत्वपूर्ण छंद है यह भी। सूर्याश्वई यदि मस जउस ततगा शार्दुल विक्रीडितम। सूर्याश्वई सूर्य और अश्व म स जऊ म स जऊ क्या कहते हैं मगण सगण जगण सगण त दो तगण और ग गुरु। इस छंद में 19 वर्ण होते हैं जिनमें एक मगण फिर सगण फिर जगण फिर सगण और दो तगण और जो अंतिम वर्ण होगा वो गुरु होगा। यहां पर यति सूर्य सूर्य कितने हैं 12 द्वादश वर्ण तो पहली यति 12 पर होगी और अश्व 7 दूसरी यति 7 पर यानी कि 12 और 7 19। उदाहरण देखिए विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्नम गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम विद्या विहीन पशु। गिन के देखिए इसमें वर्णों को गिनिए और फिर यति देखिए। शिखरिणी शिखरिणी छंद का लक्षण है रसई रुद्र छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। जिस छंद में य म न स भ यानी कि यगण मगण नगण सगण भगण ल से लघु और ग से गुरु तो हमारे पास वर्ण बने यगण मगण नगण सगण भगण 5 गण हो गए 5 15 और लघु और गुरु 2 ये हो गए 17। और इसमें यति जो है रस रस 6 जो भोजन के रस होते हैं षड रस 6 रस और रुद्र 11 यानी कि पहली यति 6 पर होगी और दूसरी यति 11 पर होगी तो शिखरिणी छंद होता है। उदाहरण देखिए न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महु न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने माता त्वदनुसरणम कलेश हरणम। तो यहां पर हमारे प्रत्येक पाद में 17 वर्ण हैं 6 के बाद पहली यति है और 11 के बाद दूसरी यति है। छंद हमारा शिखरिणी। मंदाक्रांता यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण छंद है। मंदाक्रांता अंबुधि रस नगैर मोभनौ तौ गयुगमम। जिस छंद में क्रमशः मगण भगण नगण 2 तगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसमें कुल कितने हो गए देखिए मगण भगण नगण 9 2 तगण 9 और 6 15 और 2 गुरु 17 वर्ण होते हैं इसमें भी। देखिए अंबुधि अंबुधि सागर 4 रस 6 और नग 7 यानी कि इसमें यति 3 बार होगी पहली 4 पर फिर 6 पर और फिर 7 पर। उदाहरण देखिए जातम वसे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनम तेनार्थित्वम त्वयि विधिवशाद दूर बंधुर्गतोऽहम् यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा।
वर्ण गणना कीजिए और फिर यति को ध्यान रखिए। मंदाक्रांता छंद 17 वर्ण, 4 पर, 6 पर और फिर 7 पर यति। छंद का जो टॉपिक है यह बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, छंद गणना सूत्र को कंठस्थ करना है, उसमें सभी 8 गणों को निर्धारित करना है, लघु और गुरु का ध्यान रखना है। और जैसे ही हम कोई श्लोक का चरण देखते हैं उसमें वर्ण गणना कीजिए। वर्ण गणना के आधार पर ही आप छंद का निर्धारण कर पाते हैं और फिर उसमें लक्षण में जो गण दिए हैं उनको निर्धारित करके देखिए। बहुत आसानी से हम छंदों को हृदयंगम कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, अपने स्मृति पटल पर अंकित कर सकते हैं। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी भी विषय पर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। जहां से कोई बात आपको समझ नहीं आती है, कहीं कोई शंका उत्पन्न होती है तो कमेंट में पूछिए, आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।